नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं दृष्टि न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। पैरालंपिक 2024 में जबलपुर सहित मध्य प्रदेश का देश में नाम रोशन करने वाली दिव्यांग रुबीना फ्रांसिस का जबलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। जबलपुर की बेटी रुबीना जैसे रेलवे स्टेशन पहुंची जनप्रतिनिधियों और शहरवासियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पेरिस में आयोजित पैरालंपिक 2024 की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में रुबीना ने फ्रांसिस ने कांस्य पदक जीतकर विश्व में देश का नाम रोशन किया है। मूलतः जबलपुर के सिलूहा ग्राम में रहने वाली रुबीना फ्रांसिस बचपन से ही पैरों से दिव्यांग है। रुबीना के हौसले और जज्बे के आगे दिव्यांगता कभी कमजोरी नहीं बनी। रुबीना के पिता साइमन फ्रांसिस एक मोटर मैकेनिक हैं, जबकि उनकी मां सुनीता फ्रांसिस शहर के एक निजी अस्पताल में नर्स हैं। रुबीना के एक छोटा भाई एलेक्स फ्रांसिस है, जो गुजरात के अहमदाबाद में एक कंपनी में कार्यरत है। रुबीना का बचपन काफी कष्ट भरा रहा है। उनके पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसके बावजूद उन्होंने रुबीना को इस मुकाम तक पहुंचाया। आज रुबीना अपने माता पिता का नाम देश विदेश में रोशन कर रही हैं। 25 साल की अंतर्राष्ट्रीय पैरा निशानेबाज रुबीना फ्रांसिस वर्तमान में मुंबई आयकर विभाग में उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत हैं। न केवल जबलपुर शहर बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है, कितनी बड़ी उपलब्धि मानती हैं आप इसे और कैसे कितना संघर्ष रहा आपका इसके? संघर्ष तो बहुत रहा है और इस मेडल से मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि बिना मेहनत के तो कुछ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो फाइनली आई गॉट दिस, और 10 साल की मेहनत लगी है मेरे परिवार की, कोचेस की। तो संघर्ष तो बहुत कठिन था चीज़ों के लिए, क्योंकि इतनी फाइनेंशियल स्टेबल उस टाइम नहीं थे, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव गेम है। तो हर एक चीज़ को अडाप्ट करने में, लेने में टाइम लगता है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो वो सपोर्ट हमें गनफा ग्लोरी शूटिंग एकेडमी से मिला। उनके मार्गदर्शन से आई हैव मूव्ड ऑन, मतलब मैं परस्यू कर पाई शूटिंग को। और फिर आगे की जर्नी ऑलरेडी नो दैट कि 2 साल मैं जबलपुर में रही, फिर उसके बाद मैं शिफ्ट हुई, क्योंकि मुझे एक नेक्स्ट लेवल पे शूटिंग करनी थी और फैसिलिटीज़ की ज़रूरत थी। तो वो मुझे MP एकेडमी प्रोवाइड कर रही थी। वहाँ पे यशोधरा मैम के स्पोर्ट्स मिनिस्टर जब वो थी, उनके अंडर मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें उनसे मोटिवेशन मिला है मुझे। फिर आगे बढ़ते बढ़ते मैंने अपने आप को शिफ्ट किया दिल्ली फॉर गुड ट्रेनिंग अंडर सुभाष राणा सर। सो वो मेरे पर्सनल कोच है, और वहाँ से मेरी जो टोक्यो की जो मेरा इट्स नॉट अ फेलियर, बट हाँ वो जो सीख मिली थी मुझे, जो एक्सपीरियंस था, उसे एक अच्छे वे में ले जाने के लिए मैंने आगे उनके साथ वर्क किया, और उसका रिजल्ट है कि आई फाइनली गॉट द मेडल। दिव्यांगता आपको कितना छोटा शब्द लगता है? आपको लगता है कि ये बहुत छोटा शब्द है, इसके आगे कुछ नहीं है जीवन, और क्या प्रेरणा देती हैं आप? लिटरली बताओ तो दिव्यांगता मैंने कभी महसूस नहीं करी है, बट हाँ आई प्लेड इन द सेम कैटेगरी। तो हमसे ज़्यादा लोग हैं जिनको नहीं चलते बनता है, चीज़ें नहीं कर पाते। हम तो फिर भी अपने पैरों पे खड़े हैं, चल रहे, अपना काम कर रहे हैं। तो आई डोंट नो वो शब्द क्या कहलाता है, क्या मायने रखता है, बट हाँ जो इंसान है वो मैटर करता है अपनी लाइफ में। अपने आगे के जो वो कहते हैं भगवान को भी फेस करना है, तो वो ऑल मैटर करता है, अपनी इंसानियत और अपना कर्म जो हम करते हैं। तो दैट्स ऑल मैटर। टारगेट क्या है आगे? टारगेट ये है कि अभी कुछ टाइम के लिए रेस्ट जाना चाहती हूँ, और उसके बाद मैं कोच के साथ बैठ के डिस्कस करना चाहती हूँ कि मेरे आगे की तैयारी किस वे में होगी, क्योंकि अब सारे प्रेशर्स रिलीज़ हो चुके हैं। तो और अच्छा करने के लिए या अपने आप को निखारने के लिए हम तैयारी करेंगे। लॉन्च को गोल्ड में बदलने का सपना? बिल्कुल, अगर मैंने मेहनत उस तरह से करी तो ऑटोमेटिकली गोल्ड होगा। थैंक यू। जबलपुर लौटी है और मेडल लेके लौटी है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी की बात है। अब जबलपुर वासियों को इतनी खुशियाँ मिली है कि बहुत खुशी की बात है। कितना संघर्ष रहा आपके लिए? जी, आपके लिए कितना संघर्ष रहा? संघर्ष तो अब क्या है, माँ बाप के लिए बच्चे अगर ऐसा कर दिखाएं तो संघर्ष का तो सवाल ही होता है। फिर संघर्ष करना ही है। फिर तो बेटी इतनी आगे कर रही तो फिर माँ बाप पीछे नहीं हटेंगे संघर्ष करने। आगे भी आगे भी और कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा साइमन फ्रांसिस।